आइए हम सब वचनों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। परम प्रधान परमेश्वर जी, आपने समय दिया है, हम आपको आपने हम सबको संभाला बचा कर रखा। धन्यवाद पर पिता। आगे हम आपके वचन पवित्र कलाम की ओर जा रहे प्रभु। आप हमें सद्बुद्धि ज्ञान देना, अति बल देना, ताकि तेरा वचन आत्मरीति से हम पढ़ने पाएँ, सीखने पाएँ, बोलने पाएँ प्रभु। सारी चीज़ों को आपके हाथ में सकते हैं। यीशु का नाम मांग लेते हैं। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने दोबारा से ही हमें मौका दिया है कि हम यूट्यूब पर वीडियो डालें। पिता प्रभु ने दोबारा से हमें इस्तेमाल करने का सहायता करा है। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु बहुत टाइम बाद हाल प्रार्थना पढ़ने का अवसर दिया है। धन्यवाद हो। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला और हालेलुया वो हर किसी पे करुणा करता है, पाप भी और हर जन पे अपना करुणा वो परमेश्वर करता है। और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति हालेलुया वंचित रहे प्रभु के प्रेम से, क्योंकि खुदा सबसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर भी अपना अनुग्रह दिखाता है सब लोगों पे, ताकि हम प्रभु को जाने और ये जाने कि हाँ, क्या परमेश्वर हमको गुनाह में जाने से रोकता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी नष्ट हो। हालेलुया। इसलिए आज हम देखें, आज से हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई परीक्षा होती हैं। हालेलुया। किसी भी तौर से आप परीक्षा ले लीजिए। हालेलुया। किसी को पैसे के लेके परीक्षा, हालेलुया, किसी को घर का दिक्कत। ऐसे ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे पैसा नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमको सही टाइम से खाना नहीं मिलता। ये बहुत सी बातें हैं। लेकिन जब प्रभु के वचन की ओर देते, प्रभु के वचन में क्या सिखाता है, हम अगर प्रभु पर भरोसा रखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना है, लेकिन हमें क्या भी करना है, हमको मेहनत भी करना है, काम भी करना है, जो भी करना है। अब प्रभु ने ये नहीं बोल दिया कि तू घर में बैठ जा और क्या ना कर, तू काम ना कर, बस तेरे को मैं देता रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अलग सेवकाई ही होती है फिर। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारी परीक्षा होती है तो हमारी परीक्षा भिन्न भिन्न तरीके से हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। जैसे कि हम देखें आयुब को, आयु की परीक्षा क्यों हुई? और उसको विश्वास के लिए। हालेलुया। विश्वास को लेके किसकी परीक्षा हुई? आयुब की। हालेलुया। कि शैतान प्रभु के पास आता है, हालेलुया, और परमेश्वर बोलता है, देख मेरा आयुब, मेरा जन मेरे पे कितना विश्वास और कितना धर्मी जन है। तो शैतान उसको बोलता है, क्योंकि तूने उसका अनुग्रह कर रखा है, तूने उसको सामर्थ्य दे रखी है, तूने उसको धन दौलत दे रखा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता है। उसका उससे छीन तो वो तेरी निंदा करेगा। तो वैसे ऐसे करते करते परमेश्वर ही मना वो करता है। लेकिन परमेश्वर क्या नहीं छूने देता, इसको प्राण पे हाथ मत लगाना। तो मेरे प्रियो, परीक्षा होएगी ना, हम मृत्यु तक जा सकते हैं, मृत्यु तक बिल्कुल खत्म होने की अवस्था तक जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान करना, मेरे प्राण खुदा को छोड़ो किसी के हाथ में नहीं। मेरी परीक्षा कहाँ तक होएगी? मेरी परीक्षा यहाँ तक हो सकती है कि मैं बिल्कुल ऐसा हो जाऊँगा कि मैं सोचने लग जाऊँगा कि अब मैं बिल्कुल ख़त्म हूँ, मेरे पे कुछ नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक ज्योति चमकती है, उसका नाम है खुदा यीशु मसीह परमेश्वर। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो खुदा प्रभु यीशु मसीह 5वां रास्ता खोलने का दम रखता है। वो उनके लिए हैं जो खुदा पर विश्वास और ईमान लेके आते हैं। तो मेरे प्रियो, हम ये ना सोचें कि सिर्फ हमारी परीक्षा होती है। हालांकि कई बार परमेश्वर की ओर से भी होती है ये चीज़, और कई बार हमारी गलतियों के कारण भी होता है। तो ये प्रार्थना करके प्रभु से पूछना है, परमेश्वर, कई बार तो हमें पता रहता है कि हाँ भाई, अब मैंने कुछ प्रभु के साथ रह के कुछ ना कुछ गलत काम, कोई गलत चीज़ें करी हैं, इसलिए मेरे ऊपर ऐसी परीक्षा आई है। तो उस समय में क्या करना चाहिए? खुदा के पास जाकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उस गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो गुनाह जो हुआ उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर खुदा की ओर से, तो आप ये ध्यान करना, अगर खुदा की ओर से परीक्षा है तो परमेश्वर उस परीक्षा में आपको मरने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर उस परीक्षा में आपको कुछ बना कर छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावन परमेश्वर उस परीक्षा में आपको क्या करेगा? कुछ ना कुछ बनाएगा
जरूर। इसलिए हम जब देखें यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, किसकी परीक्षा हुई थी? किसने करी थी? शैतान ने करी थी। आपने ध्यान देगा, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है तो मेरी हमारी क्यों ना होगी? यीशु मसीह को क्या क्या लेके हुआ? खाने को लेकर हुआ। ये तेरे को सारा बेवक दूंगा, इसको हुआ, तू मुझे दंड मत कर, इसके लिए पता नहीं किस किस चीज को शैतान ने प्रभु के आगे रखे। लेकिन प्रभु ने क्या करा? उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे दे दिया? क्योंकि खुदा यीशु मसीह के भीतर क्या था? वचन था। मेरे प्रिय, हम शैतान से परीक्षा के टाइम कब लड़ सकते हैं? कैसे लड़ सकते हैं? जब हमारे जीवन में वचन है, हमारे अंदर वचन है, हम कलाम पढ़ते हैं, तो हम शैतान का क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वचन नहीं पढ़ता हूँ, मेरे पास वचन नहीं है, मेरे अंदर वचन नहीं है, शैतान परीक्षा करेगा तो मैं गिर जाऊंगा। यीशु मसीह को बोला कि देख, ये पत्थर इसको रोटी बना दे। यीशु मसीह ने तुरंत बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो ऐसी जब शैतान हमारी परीक्षा ले, देख तेरे पास तो पैसे की कमी है, मैं तो एक आइडिया देता हूँ, तू 2 नंबर का काम स्टार्ट करने लग जा, तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। दे, मैं तेरे को ना एक चारा देता हूँ, तू उस व्यक्ति के साथ मिल जा, वैसे ऐसे काम करता है, तू भी ऐसा कर, तेरा पैसा पैसा हो जाएगा। शैतान डालेगा ठोट। लेकिन उस समय अगर प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन है, तो क्या बोलेगा? शैतान मेरे पास से निकल, क्योंकि खुदा ने बोला है क्या कि जिसके पास खुदा है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। खुदा के जन को किसी चीज की कमी घटी ना होगी, कभी नहीं हो सकती घटी। इसलिए मेरे प्रियो, हम खुदा के कलाम को साथ लें। हालेलुया। हम किसके कलाम को ले साथ? खुदा के कलाम को साथ लें। मैं आपको ना आज एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। हालेलुया। कि परीक्षा कैसी हो सकती है। एक लड़की थी, हालेलुया, एक लड़की थी, वो खुदा को जाना और वो प्रार्थना करती थी। वो दूसरे कास्ट की थी, हालेलुया। प्रार्थना करती, खुदा की संगति में जाती, हर रोज प्रार्थना करती, खुदा के साथ मिलती, घर से दुबक क्यों घर वाले उसके क्या नहीं थे? बिलीवर नहीं थे। आप सब भी सुनना। तो उसके घर वाले बिलीवर नहीं थे, वो लड़की अकेली जाती थी, आती। तो एक व्यक्ति ने क्या करा, उसके किसी घर ने, किसी ने ऐसे चचरे वचरे ने उसके पापा से आके क्या बोल दिया कि तेरी बेटी तो दूसरा धर्म अपना लिया है, तेरी बेटी तो दूसरों के साथ मिलती है, तेरी बेटी दूसरों के साथ झूलती है, ऐसे करती है वैसे करती है, इसको रोक ले वरना आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, भुगतना पड़ेगा, तेरे को ऐसा करना पड़ेगा। उसको ऐसा भाग। अब उसकी बेटी है शाम को, उसका बाप बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या कर रही है आजकल तू ये? उसने बोला, क्या तू अपने बाप को छोड़ के दूसरे के बाप को पूज रही है? हैं क्यों? उसने बोला, हाँ मैं कर रही हूँ। उसने बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, इसको तू आज छोड़ और आज से तू घर में रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। उसने क्या बोला, मैं सबको छोड़ दूंगी लेकिन अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगी। ध्यान सुनना इस बात को। उसने क्या बोला, मैं सबको छोड़ दूंगी, अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगी। तो उसके घर वालों ने क्या करा, उसके घर वालों ने उसको मारा। क्या करा? उसको मारा, अधमरा कर दिया। नहीं छोड़ेगी, उसने मना करा नहीं। तो बना क्या करा उस घर वाले ने, उसके घर वाले ने उसके सारे कपड़े फाड़ कर, ध्यान सुनना, उसके सारे कपड़े फाड़ कर उसको लड़के बिल्कुल नंगा कर दिया। मतलब बोलते बिल्कुल नंगा करके उसको क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया उसके घर वालों ने। फिर वो लड़की बाहर दुबकती हुई, इधर से उधर हाल वो करती हुई, तो उसके चर्च में जो उसके पास उसकी वाइफ थी ना, हालेलुया, उन्होंने उसको देख लिया। धन्यवाद हो। तो फिर वो उसके पास गए, फिर उसको देखा, वो लड़की दुबकी उसको देख के, फिर उसने मना उनको उनके पास्टर की वाइफ ने उनको समझाया, अच्छे से वो करा,
फिर लेके गए। वो लड़की बहुत डर गई थी, बहुत सहम गई थी। फिर उसको लेके गए, प्रार्थना करना, उसको बोला कि तू प्रार्थना कर, तू मत डर, तू बहुत परेशान हो। वो बेचारे उसके अंदर डर पे बैठ गया, उसको बिल्कुल नंगा छोड़ दिया पूरी जगह। वो वहाँ के लोगों ने, सब ने उसको देखा। फिर एक दिन क्या होता है, वो पास्टर की वाइफ उसे वहाँ पर लेके जाते हैं टेलर के पास कपड़े सिलवाने के लिए। पहले तो अपने कपड़े दिए कि तुम मेरे कपड़े पहन लो, कोई बात नहीं, पहनो। फिर उसको अगले दिन लेके जाती है, तो टेलर क्या बोलता है, तो वही लड़की इतना परसों वहाँ पर जो भाग रही थी, अब वो शर्मा के अपनी नजर झोंके के कर ली। उसने क्या बोला, वो नजर जो उसने सोचा कि पक्का इसने मुझे उस समय ऐसे हालत में देख लेता बिना कपड़ों के, अब ये पक्का हुआ। तो पास्टर की वाइफ ने उसको सहरा के बोला, सामना करो इस चीज़ का। तो उसने बोला, फिर उस जो टेलर था उसने क्या बोला, उसने बोला मैं आपको कितने दिनों से देख रहा हूँ, आपको पता है मैं आपको कितने दिनों से पड़ताल कर रहा हूँ कि आप कहाँ पर हो। उसने बोला क्यों, लड़की ने बोला क्यों, उसने बोला टेलर ने, मैं आपको इसलिए ढूंढ रहा था, जब आप उस रास्ते से भाग रही थी तो उस समय आपके ऊपर एक चमकदार एक कपड़ा सा था, वो मैं देखना चाहता था वो क्या चीज़ था। मैंने पूरी दुनिया में देखा लेकिन वैसे कपड़े कहीं नहीं देखे मैंने। हालेलुया, क्या नहीं करा, वैसे कपड़े मैंने वह डिजाइन कभी कहीं नहीं देखा कि आपके ऊपर पूरा चमकदार, इतना बिल्कुल चमकदार, इतना अच्छा आपके ऊपर, इतना संगे मर के कपड़े आपके पास कहाँ से आए। वो जानना चाहता था कि आपको कहाँ से मिला, ये चीज़ कहाँ से मिला। उस समय मेरे प्रियो उस लड़की को विश्वास हुआ कि खुदा ने क्या करा, कि धन्यवाद हो, खुदा ने उसकी इज्जत बचाई और उसकी इज्जत को संभाला। तो मेरे प्रियो, खुदा परमेश्वर कभी किसी को लज्जित होने नहीं देता। वो टेलर उससे बोल रहा कि तूने कौन सा कपड़ा पहन रखा था उस समय, तो मुझे बता। तो मेरे प्रियो, ये इतनी अच्छी कहानी नहीं है, सच्ची दुर्घटना है। देखो परमेश्वर ने, उसके जीवन में परीक्षा आई लेकिन खुदा ने क्या करा, उसके विश्वास के कारण उसको क्या करा, संभाल लिया, उसको ताकत दिया। तो मेरे प्रियो, कभी हमारे साथ ये चीज़ होता है, हम किस प्रश्न पढ़ते हैं तो हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें बस। जब उस लड़की की इज्जत पर वो बचा सकता तो खुदा हमको बचा सकता है। समझ में आपको ये कहा मैंने, ये सच्ची दुर्घटना सुन के वो लड़की बेचारी कैसे उस समय उसको कैसा लगा होगा सच में, कि प्रभु ने उसका कुछ भी एक अंग दिखने नहीं दिया। तो मेरे प्रियो, ये उन्हीं के साथ होता है जो अपना जीवन खुदा को देते हैं। तो हम सब अपना जीवन खुदा को देना सीखें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू अपना अनुग्रह अपने सामने मेरे पर बना। परीक्षा आएंगी जाएंगी लेकिन खुदा प्रभु जब आता है तो फिर प्रभु जाएगा नहीं, लेकिन हम नहीं चले जाएं उसके पास से। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब प्रार्थना करते रहें, उस पर अनुग्रह में रहें और खुदा की बाट जोते रहें। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे खुदा पाक की हवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने आज का ये सभा होने के लिए सहायता करा, वचन होने के लिए एक छोटी सी टीचिंग आपने होने के लिए सहायता करा। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता। मेरे प्रभु, मैं आगे सारी चीज़ों को, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आज के वचन को, इस वीडियो को, यूट्यूब की वीडियो को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जितने लोग ये सुन रहे हैं उन सबको आज से ब्लेस और सामर्थ से भरना प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर जी, आप सहायता करना प्रभु। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी चीज़ों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके परिवारों को, जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके परिवार, उनके बच्चों को, उनके पतियों को, उनके पत्नियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आप सहायता करना, अपना बेटा बेटी का अनुग्रह अपनी सामर्थ्य में चलाना मेरे पिता प्रभु। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने संभाला। धन्यवाद हो, सारी चीज़ें सारी बातें आपके हाथ में। प्रार्थना सुनकर धन्यवाद हो। इस विनती प्रावधार करता यीशु मसीह का नाम मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आस करें। किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट में डाला, हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह।